नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए निवेश के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक को समझेंगे, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो ये कहानी है कि कैसे, यकीन मानिए, हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए का निवेश 35,000 रुपए महीने के निवेश पर भारी पड़ गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो इस कहानी के जो दो मेन किरदार हैं वो हैं दो बहनें, शीतल और मल्लिका। दोनों को ही अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने थे, लेकिन उन्होंने जो रास्ते चुने वो जमीन आसमान के फर्क वाले थे। आइए देखते हैं कि इनकी ये यात्रा इन्हें कहां तक ले जाती है। दोनों बहनों का लक्ष्य तो एक ही था, रिटायरमेंट के लिए बचत करना, लेकिन उनके जो तरीके थे वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। चलिए सबसे पहले मिलते हैं शीतल से। शीतल ने बहुत ही अनुशासन के साथ शुरुआत की। उसकी फिलॉसफी सीधी थी, जल्दी शुरू करो, चाहे छोटा ही क्यों ना शुरू करो। देखते हैं कि उसकी ये धैर्य वाली यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। शीतल ने बहुत समझदारी दिखाते हुए 20 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उसने लगातार पूरे 40 सालों तक निवेश किया। आप देख सकते हैं कि कैसे समय के साथ उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ता गया और रिटायरमेंट आते आते एक बहुत बड़ा अमाउंट बन गया। तो शीतल की स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? एक, वो हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही थी, और दूसरा, जो कि सबसे अहम है, वो ये काम पूरे 40 सालों तक करती रहीं। बस यही दो बातें उसकी रणनीति का आधार थीं। और अब कहानी में एंट्री होती है मल्लिका की। मल्लिका ने शुरू करने में काफी देर कर दी थी, तो अब उसे उस खोए हुए समय की भरपाई के लिए जाहिर है एक जोरदार कोशिश करनी पड़ी। चलिए अब उसकी रणनीति को भी समझते हैं। मल्लिका ने 45 साल की उम्र तक इंतजार किया। इस वजह से उसके पास रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 15 साल ही बचे थे। कम समय होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बचत करने पर मजबूर होना पड़ा। जरा ध्यान दीजिए, उसका हर महीने का निवेश शीतल से 17 गुना से भी ज्यादा था, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब दोनों बहनें 60 साल की हुईं और उन्होंने अपने निवेश का हिसाब लगाया, तो जो नंबर सामने आए वो वाकई में हैरान कर देने वाले थे। मल्लिका ने अपनी जेब से पूरे 63 लाख रुपए की भारी भरकम रकम इन्वेस्ट की थी, और दूसरी तरफ थी शीतल, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए से भी कम इन्वेस्ट किए थे। अब इन नंबर्स को देखकर तो लगता है कि विनर कौन है ये तो साफ है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? और ये रहा फाइनल रिजल्ट। इतना ज्यादा निवेश करने के बाद भी मल्लिका सिर्फ 1.76 करोड़ रुपए ही जमा कर पाई, जबकि शीतल कम पैसे लगाकर भी 2.37 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये नतीजा मल्लिका के लिए किसी शौक से कम नहीं था। जब हम सब कुछ एक साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। शीतल ने मल्लिका के मुकाबले 53 लाख रुपए कम इन्वेस्ट किए। सोचिए, 53 लाख कम, और इसके बावजूद उसने 60 लाख रुपए ज्यादा बनाए। कमाल है ना? तो सवाल यह है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे ऐसी कौन सी जबरदस्त ताकत काम कर रही थी? इसका राज एक शब्द में छुपा है, कंपाउंडिंग। जी हां, ये एक तरह की जादुई प्रोसेस है जहां आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाने लगता है, और समय के साथ ये एक स्नोबॉल की तरह बढ़ता ही चला जाता है। शीतल ने बस अपने पैसे को वो एक तोहफा दिया जो मल्लिका नहीं दे सकी, और वो तोहफा था वक्त। दशकों का लंबा समय जिसमें कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। तो इस पूरी कहानी से सबसे जरूरी सीख क्या मिलती है? मतलब आज से शुरू होने वाली किसी भी फाइनेंशियल जर्नी के लिए इसका क्या मतलब है? ये कहानी हमें सबसे जरूरी सबक सिखाती है। जैसा कि कहते हैं, शुरू करने का सबसे अच्छा दिन कल था जो बीत गया, और दूसरा सबसे अच्छा दिन आज है। इंतजार करने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी छोटी सी आदत होगी जिससे अगर आज से शुरू किया जाए तो वो वक्त के साथ कुछ बहुत बड़ा बन सकती है?